नगर प्रशासन मुर्दाबाद 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 नगर प्रशासन मुर्दाबाद 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 नगर प्रशासन मुर्दाबाद 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 नगर प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद की ओर से हुई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को हुई कार्रवाई के बाद 2 दिन गांधी पार्क पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन देखा गया कि कुछ मकानों पर अपने आप ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। आज दोपहर गांधी पार्क के सामने कुछ मकानों की छतों पर तोड़फोड़ देखी गई। पीड़ित दुकानदारों ने की बैठक, नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। बीते गुरुवार को नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पुरानी सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क पर कई दुकानों को धाराशायी किया गया। इसके 2 दिन बाद आज कुछ पीड़ित दुकानदारों ने गांधी पार्क पर एक सामूहिक बैठक कर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि आज हम जिला कलेक्ट्रेट से मिले और मिलकर अपनी पीड़ा बताई। दुकानदारों ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप जगह देख लो, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का हल जल्दी हो सके। इतना ही नहीं, पीड़ित दुकानदार बोले, हम पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। बच्चों की पढ़ने और शादी विवाह की चिंता हमें सताई जा रही है। पहले से ही इतनी महंगाई है, उसके बावजूद भी हमें बेरोजगार कर दिया गया है। हम पर बैंकों के लोन है, हम कैसे किश्त भरेंगे? हमारा सामान आमजन ले गए, बिना नोटिस के हमारी दुकान तोड़ी गई। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये तो हम चंबल में गिरेंगे या फिर खाएंगे सल्फास की गोली। पीड़ित दुकानदारों की कहानी सुने उन्हीं की जुबानी। गांधी मार्केट में मेरी दुकान थी। मेरी दुकान में 4-5 लाख रुपए का माल था और मेरी 50 साल पुरानी पिताजी के टाइम की दुकान थी। मुझको करते करते करीबन 30-35 साल हो गई और हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं है। मार्केट में से पैसा भी उधार लिया था और जो फाइनेंस वाले हैं उन लोगों से भी हमने ब्याज पे पैसा लिया था। हमारी 50 साल की उधारी थी और हमारा 4-5 लाख का माल था। अब हम लोग उन व्यापारियों को या जिनसे हमने पैसा लिया उनको हम पैसा कहाँ से दें? हमारे बच्चे भी हैं, पढ़े लिख रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। या तो हम लोग सेल पोस्ट खा के मरेंगे या चंबल में डूब के मरेंगे। प्रशासन ध्यान दिए जैसे हम लोगों को कोई व्यवस्था बैठे। भरी हुई दुकान थी, हम लोग धरना प्रदर्शन पर हनुमान चौराहे पे बैठे हुए थे। इतने में 2 आदमी पहुंचे बच के, बोले जेसीबी चल रही है, तुम्हारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हम लोग बच गए जब तक उन्होंने दुकानें ध्वस्त कर दी। हमारा माल पब्लिक लूट ले गई। हमारे भाई जाते थे, हमारे 50 साल पुरानी जो दुकान थी उसमें भाई जाते भी थे, हमारे भाई जाते भी चले गए। 4-5 लाख रुपए की उधारी थी, वो भी चली गई। 4-5 लाख का माल था, वो भी चला गया। हम रोड पे बैठ के रह गए। अब हम इस समय कहीं कोई काम करने लायक भी नहीं रहे। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम दोबारा बिजनेस चालू करें, कहीं हमको दुकान मिले। हम जो चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि हमको कोई जगह दी जाए जहाँ से हम अपना। गांधी मार्केट में दुकान है। ये हम सभी दुकानदार भाई अभी कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। हमने उनसे कहा कि साहब हमको ना तो समय दिया गया, हमारा माल का बहुत नुकसान हुआ। हमारी भरी हुई दुकानें थी, हम दुकानें बंद दुकानें थी हमारी। हम धरना प्रदर्शन पर थे, लेकिन उन्होंने आकर के हमारी पीछे से सभी दुकानें तोड़ दी। उन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया कि हम माल निकाल सकें और पूरा माल और फर्नीचर हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने कलेक्टर साहब से गुहार लगाई। कलेक्टर साहब ने हमको कहा कि ये हुआ तो गलत है, हम इससे प्रशासन से बात करेंगे इस बात में ये कैसे उन्होंने क्यों किया। हमने उनसे ये भी कहा कि साहब हमको कुछ जगह दी जाए, क्योंकि हमारा पास ना तो कोई दूसरी दुकान है। अब हम इस टाइम पार्क में बिल्कुल बैठे हुए हैं, हमारा माल तो खत्म हो गया, लेकिन अब हम करें क्या? हमारे पास लेना देना भी काफी है, हमारे पास सब ब्याज वाले का पैसा है, हम क्या करें, कहाँ से लाएंगे? अब हमें कुछ व्यवस्था करने के लिए हमने कलेक्टर साहब से कहा, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप कोई जगह बताइए। तो हमने उनको कुछ पार्क के में भी कही साहब हमको कुछ जितनी हमारी जगह थी 5x7 वो हमको दे दी जाए, पार्क में दे दी जाए या कहीं भी दे दी जाए, लेकिन जिससे हमारा कम से कम लेना देना क्लियर हो जाए, हमारा गुजर बसर हम कर सकें। कस्बा सहित क्षेत्र भर में विद्युत निगम द्वारा की जा रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। शुक्रवार रात 11 बजे से गुल हुई बिजली शनिवार सुबह 10 बजे तक बहाल हो सकी, जिससे लोगों में आक्रोश भड़क गया। दर्जनों आक्रोशित लोग एकत्रित होकर कस्बा स्थित GSS पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी निगम का AEN और JEN नहीं मिलने से
गुस्साए ग्रामीणों ने निगम के अभियंताओं के विरुद्ध नारेबाजी का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हंगामा और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निगम की मनमानी के चलते उपखंड मुख्यालय पर घंटों की विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हाल और भी बदतर हो गए हैं। उमस भरी गर्मी में रात भर बिजली गायब रहने से मच्छरों से बच्चे और वृद्ध परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं है, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों में ब्रजेश बघेला, भूरा शाह, दीपक पहाड़िया, शेरा बघेल, सोनू तिवारी, आकाश खान, जोगेंद्र परमार, राकेश पारसर, पप्पू खान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।